हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5। तो 4.5 के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स पे ही डिपेंड किया था। हमने जैसे 2x2 की जो मैट्रिक्स थी उस पर क्वेश्चन किए थे, है ना। अभी ट्रांसपोज और एडजॉइंट जो हम निकालेंगे, अब 3x3 मैट्रिक्स का भी निकालेंगे, जिसमें जो ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट रहता है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, आप अगर भरोसा खुद पर रखोगे बच्चों, तो आपकी वो ताकत बनेगी। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आपकी वो ताकत है। आप हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो हमारे लिए सही चीज नहीं है, ये हमारे लिए सही साइन नहीं है। क्यों? दूसरों पे कब तक आखिर हम डिपेंडेंट रह सकते हैं? कब तक आप दूसरे का यूज कर, या फिर दूसरे पे आप डिपेंड रहोगे, हाँ ये करेगा तो मैं करूंगा, या फिर जैसे होता है ना एग्जाम्स में होता है कि हाँ भाई पीछे वाले से देख लिया, आगे वाले से देख लिया, है ना। कब तक ऐसे रहोगे आप? तो अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये आगे बहुत काम आएगी ये चीज बच्चों। सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट होना इज रॉन्ग, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बट सेल्फ कॉन्फिडेंट हर एक के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन देंगे आपको, एक मैंने कराया था थोड़ा आपको, ठीक है। जरा ये करवाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखें जरा कैसे करोगे आप। ये एक क्वेश्चन है 1 0 0 3 3 0 एंड 5 2 -1। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है हमको। ठीक है, इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको ये। तो हमने इस इनवर्स निकाले थे, इसके क्या क्या था आपको पता है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, उस फॉर्मूले पे हमें चीजें पुटअप करनी है और हमें आंसर निकाल देना। फिलहाल इसको आप करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलिए फटाफट। ए इनवर्स पता है ना आपको कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स पता तो होना चाहिए। ए इनवर्स निकालते कैसे हैं? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये लगाना है आपको और कर देना। फटाफट करो जरा इसको। चलिए ए डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। तो हमने मान लिया इस मैट्रिक्स को हम लेट ए मैट्रिक्स कर देंगे इसको। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, लेट, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कौन सी, 1 0 0 3 3 0 5 2 -2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटरमिनेंट निकालना आपको आता ही है। अब इसका ए डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ए डिटरमिनेंट 3/3 का ए डिटरमिनेंट मेरे को निकालना है, तो 1 0 0 जैसा मैं एग्जाम में करना है वैसे ही हम यहाँ करके आपको दिखाएंगे। शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट मैं यूज नहीं करूंगा। अब मैंने आपको जैसे कि बता रखा है कि हमें जीरो देखने होते हैं, जिधर ज्यादा जीरो है उसको यूज कर लो। करने के लिए आप कुछ कोई सी भी रो, कोई सी भी कॉलम यूज कर सकते हैं, बट नहीं, हमें आंसर अच्छा चाहिए और जल्दी चाहिए, तो हम ये यूज करेंगे कैलकुलेशन कम। तो एक्सपेंड अलोंग रो 1, रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 हम करते हैं। A11 है हमारा 1, C11 हो जाता है -1 की पावर 2, अंदर इससे जाती है रो से आता कॉलम छोड़ के, 3 1 जा 3 -3 और -0 प्लस A21 0 है, A13 आपका 0 है, तो आएगा 1, क्योंकि 1 है पॉजिटिव का आएगा क्योंकि इवन नंबर है, अंदर -3, तो ये आ गया मेरा -3। तो ए डिटरमिनेंट हमारा आ गया -3। ठीक है, बिकॉज आप ले सकते हैं ए डिटरमिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकता है। तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। जब जब भी कोई डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये तो निकाल लिया, अब निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे आप? चलिए बताएं जरा, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे फटाफट। इतना कॉपी करें, फिर एडजॉइंट ए भी निकालते हैं।
ठीक है, अब एडजॉइंट निकलता कैसे आपको ये भी पता होगा, फटाफट करो जरा। चलिए, अब आपको पता है भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट मैंने आपको बता रखा है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या यूज होता है, हम ट्रांसपोज करते हैं किसके, उसके कोफैक्टर का। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालना है 3/3 मैट्रिक्स की, तो आपको पता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज। तो पहले इसके कोफैक्टर लिख देते हैं, बाद में इसका। तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे बच्चों, इसके कोफैक्टर क्या होंगे, कोफैक्टर है ना, तो हमें कोफैक्टर में ऐसे हमें A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो पहले इसके कोफैक्टर निकालते हैं, यह इसके कोफैक्टर है मैट्रिक्स के, ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालते हैं। अब आपको A11 निकालना, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, 1 0 0 3 3 0। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 5 2 -1। तो अब क्या करना है, अब इसमें मैं क्या करेंगे, अब क्या करना है इसको बच्चों, इसको आप देखेंगे A11 निकालते हैं। चलिए A11 निकालना आपको आता है, आप बहुत निकाल चुके हैं हम, तो ठीक है। माइनस लास्ट -1 1 + 1, ठीक है। A11 यानी कि इससे जाता रो, तो 3 1 जा -3 और 2 0 जा 0, तो 0। तो ये आपका A1 में आपका आ गया प्लस माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस का 3 कैसा है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें जो है क्या आपने किया, इसमें कुछ नहीं किया, आप A11 A12 हम निकाल चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, आप पीछे लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। A12 निकालूंगा, ये अब मैं सीधे माइनस कर रहा हूँ, क्यों सीधे माइनस का साइन लगा रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ माइनस का साइन, क्योंकि देखो -1 1 + 2 क्या है 3, यानी कि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब भी माइनस में खोलता है रिजल्ट माइनस में देता है, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस। चलिए इसके बाद से मैं हर इसमें ऐसे करूंगा। तो अब -A12, उसके बाद उसी का माइनर, तो उसका माइनर कौन सा है, A12 पहली रो का दूसरा कॉलम छोड़ के, 3 1 जा -3 एंड 0 5 जा 0, सेम वैसे ऐसे हम करते हैं। तो ये आपका +3 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर A13 निकालूंगा, तो A13 यानी कि प्लस पहली रो का तीसरा कॉलम, तो पहली रो का तीसरा कॉलम हम लेके चलेंगे, तो पहली रो का तीसरा कॉलम ये है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो माइनस का 15, तो ये आपका आ गया -9, ठीक है। फिर ये A13 हो गया, A13, अब 2 1 को स्टार्ट करते हैं, 2 1 माइनस आएगा, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम लेके चलेंगे, 0 1 जा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर A22 लेके चलेंगे, यानी कि दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 जा -1 प्लस में रहेगा और 0, तो -1 आएगा। उसी प्रकार से A23 लेके चलेंगे, अब माइनस दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तो 1 2 जा 2 एंड 0 5 जा 0, तो -2 हो गया। फिर A31 लेके चलेंगे, A31 यानी कि तीसरी रो का पहला कॉलम, ठीक है। ये निकाल, ऐसे आप सब निकाल सकते हैं बच्चों, ये बहुत निकाल लिया हमने, कुछ नए क्वेश्चन पे इसके बाद हम जंप करने, ये आज इसलिए लास्ट करा रहा हूँ क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ा बहुत हमें इसका रिवीजन भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से A32 निकाल रहे हैं, 3 और 2 -5, यानी कि तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तो बचा क्या हमारे पास 1 0 0 3 0 0, तो ये भी 0 है। उसी प्रकार से A33 करेंगे, तो तीसरी रो का तीसरा कॉलम,
तो तीसरे का तीसरा कॉलम ये आया 1 3 ज़ा 3 एंड ठीक है। तो ये चीजें मेरे को यहाँ पे मिल गई, कोफैक्टर्स मुझे सारे यहाँ पे मिल गए। तो कोफैक्टर्स जब मैं रखूंगा तो सारों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, जितने भी सारे हमने निकाले A11 A12 A13 यहाँ लिख देते हैं। A11 A12 A13 क्या है, -3 3 और -9। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये A21 है 0 -1 2 -2। उसके बाद A31 A32 A33 A31 A32 A3 हमारा आ गया 0 0 और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, हमने सारे निकाल दिए हैं। तो इसलिए हमारे कोफैक्टर हो गए। अब एडजॉइंट इनवर्स निकालना क्या होता है, इनवर्स आपको पता है ए इनवर्स होता है। अब मेरे को इसको ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, अगर किसी का एडजॉइंट मुझे निकालना है तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोज किसका करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे यानी रो कॉलम बन जाएगी। तो कोफैक्टर क्या था मेरे पास, -3 3 9 मैंने ऐसे लिख देता हूँ, -3 3 -9 ये हो गया हमारा। फिर 0 -1 -2 0 -1 -2 दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, और 0 0 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -3 3 -9। ठीक है, 0 -1 -2। अब क्या करना है, अब आपको पता है ए इनवर्स कैसे निकलता है सर, ए इनवर्स निकलता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो रख देते हैं 1/a कितना है हमारे पास, 1/-3 आया था डिटरमिनेंट अभी हमारा हमने निकाला था। ये देखिए डिटरमिनेंट हमारा क्या है, -3 आया, तो -3 रख देंगे, और एडजॉइंट ए क्या आया वो पूरा कर देंगे इधर, -3 0 0 3 -1 0 -9। ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इन अंदर -3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर बचेगा -3/3 0/-3 0/-3 0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -9/-3 -2/-3 और 3/-3। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है, ये कट गया माइनस से माइनस, ये 3 से 3 1 बच गया, ये तो 0 है ही, ये भी 0 है ही, -3 से कट गया, ये -1 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 1/3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस कट गया, 3 3 9, माइनस से माइनस कट गया 2/3 माइनस, और ये आ गया -1। तो फाइनल जो मेरे पास आंसर आ गया, फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 1 0 0 देन -1 1/3 0, ये आ जाएगा 3 2/3 और -1। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और कराता हूं, जो 12th में काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इसी कॉन्सेप्ट पे ट्राई करेंगे आप, काफी बार आ चुका है एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन को। ये है 1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा देन sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सेम वैसे ही करना है, कुछ भी इसमें नहीं है, करेंगे आप लोग ही, फटाफट इसको करें। इसी का इन्वर्स निकालना है, वही डिटरमिनेंट निकालोगे, ए इन्वर्स, इसका भी इन्वर्स निकालना है आपको। फटाफट करें, फटाफट, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए डिटरमिनेंट निकालें इसका, इसी को ए मैट्रिक्स हम मान लेंगे, और इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, बाकी ए इन्वर्स आपको खुद निकालना है ना। इसको क्या मानेंगे हम, ए मान लेंगे। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 जो आप लिख दोगे, लेट दिस इज द मैट्रिक्स ए, तो 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग
किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूं इसको मैं, रो या कॉलम, किसी भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग रो 1, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। क्यों? क्योंकि रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं तो 11 12 13 चलेगा। तो A11 कितना मेरा 1, C11 हो जाएगा -1 की पावर 2, पहला रो कट गया तो कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा ही हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस पता है आपको, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्लस A12 0 है आपका और A13 भी हमारा 0 है। दैट्स व्हाई आई चूज रो 1। क्लियर? इसको करेंगे सॉल्व, आगे आप देखोगे इसको। तो A11 तो हमारा 1 था ही, ये 1 हो जाएगा, अंदर सॉल्व करते हैं, माइनस कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या क्या मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब बाहर आ जाता है तो अंदर साइन चेंज कर देता है। क्लियर? तो ये आपका 1, ये आ गया आपका -1। तो ए डिटरमिनेंट मेरा कितना आ गया, तो डिटरमिनेंट मेरा आ गया इक्वल्स टू -1, जो कि क्या है, ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बाकी आपको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, किसका, इसके कोफैक्टर्स का। तो फटाफट इसके कोफैक्टर्स निकालें, और कोफैक्टर्स जब आप निकालेंगे फटाफट उसकी वैल्यूज पे पुट कर दें, फटाफट करने जरा, कोफैक्टर्स निकालें इसके बाद। चलिए अब क्या करते हैं, अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स के लिए आपको पता है क्या क्या करना है, तो स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालना। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे A11, पहले A11 की बारी है, A11 आपको पता है प्लस रहेगा, सीधे आ जाते हैं, ये जाके ये जाएगा, बचेगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो अभी आपको चीजें पता है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको बस आपको दिखाने के लिए लिखा है, सीधे सॉल्व करके आंसर लिखूंगा मैं। तो ये आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, आप देखोगे ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और जो कि क्या होता है आपका, माइनस कॉमन लेके अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो हमारा होता है 1, तो ये आएगा -1। ठीक है, A11 आ गया। देन A12 निकालते हैं, A12 यानी कि पहली रो का दूसरा कॉलम, ये आ गया दूसरा कॉलम, तो बचा 0 इंटू ये 0 हो गया पूरा, माइनस है इधर 0, तो ये तो आ गया 0। फिर A13 निकालते हैं, A13 भी आप कैसे निकालोगे, पहली रो का तीसरा कॉलम, ये गया तो 0 एंड इधर भी 0 बचेगा, तो ये तो हमारे A आ गए सारे। ठीक है, इसके बाद बाकी के मैं इधर ही निकाल रहा हूँ, आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, A13 के बाद यहाँ से हम कर रहे हैं A21, इसको मैं डिवाइड करा दूं, इधर वाला पार्ट अलग है। ठीक है, फिर A13 के बाद हम निकालने वाले हैं बच्चों A21, यानी कि दूसरी रो का पहला कॉलम, तो हमारी दूसरी रो है, पहला कॉलम ये है 0 0, तो ये हमारा माइनस और अंदर 0, तो ये आ गया 0। फिर A22 निकालेंगे, A22 जब हम निकालेंगे तो दूसरी रो का आपका आ गया दूसरा कॉलम, इसको हटा दूंगा मैं, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, दैट इज माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 तो 0। ठीक है, तो -0, तो ये आ गया आपका माइनस कॉस अल्फा। फिर मैं A23 निकालने वाला हूँ, A23 जब हम निकालेंगे दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तो तीसरे कॉलम में ये जाएंगे, तो ये आ गया 1 0 0, तो ये आ गया आपका साइन अल्फा। A23 मतलब माइनस आएगा आगे, तो साइन अल्फा -0, दैट इज माइनस साइन अल्फा। ठीक है, A23। नाउ वी विल गो विथ A31, तो A31 आएगा तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम, तो ये आपका जो बचेगा इसमें 0 इंटू, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब तो ये सीख गए हम इसमें, अब आपको फटाफट करना आ जाना चाहिए। तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम ये गया, एंड बचा हमारे पास 1 इंटू साइन अल्फा एंड 0 इंटू 0, तो 3 2 माइनस में आता है, तो जाएगा माइनस साइन अल्फा। एंड उसी प्रकार से A33 हम निकालेंगे, A33 हम निकालेंगे बच्चों, तो A33 आप कैसे निकालोगे, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू कॉस अल्फा एंड 0 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा -0, दैट इज कॉस अल्फा। तो सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, इनको हम रख देते हैं। क्लियर? तो
आपको पता है कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, कोफैक्टर जो इसके होंगे A11, A12, A13, ठीक है। तो सारे मैं रख देता हूँ, A11, A12, A13, यानी कि -1 0 0, -1 0 0, फिर आते हैं A21 पे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आते हैं इस पे 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर हो गया। तो अब हमें तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो करो जरा इसका ट्रांसपोज फटाफट। चलिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर? तो एडजॉइंट ए हो गया, बट हमें तो ए इनवर्स चाहिए सर, हमें तो ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। तो रख देते हैं वैल्यू, सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू जब आप रखेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a, ए कितना आया था मेरा -1, ए हमारा आया था ए डिटरमिनेंट, यस -1 आया था, तो -1 ये हो गया। एडजॉइंट ए लिख दो उसमें, एडजॉइंट ए क्या है आपके पास, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे अंदर -1 के मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो सबसे, तो -1 +1 हो जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉस अल्फा रह जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन अल्फा रह जाएगा, 0 अगेन माइनस से माइनस साइन अल्फा रह जाएगा और ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। क्लियर? ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ज्यादा इनका कॉस साइन को देख के आप, तरीका वही है, घबराना हमको नहीं है, बस हमें तरीके पता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। कल कुछ नया सीखेंगे, कल कुछ नया करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।